बालक तुम विश्वास करो, अगर इस क्वेश्चन को तुम खुद से बना लिए ना, खुद से कोशिश करके बना लिए और तुम्हारा आंसर मैच कर गया, बहुत ही मजा आने वाला है। एक बार अच्छे से जरूर ट्राई करना। जेईई मेंस 2021 में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर से बालक ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में स्ट्रगल कर रहे हैं। अक्सर ये ऑफलाइन में हमसे डाउट पूछा जा रहा है। हम सोचे इसका वीडियो सोल्यूशन आसान करके बता दिया जाए, लेकिन तुम अच्छे से एक बार ट्राई जरूर करना। बालक सवाल ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर इन विच रिपीटेशन इज अलाउड। 3 डिजिट का ऐसा कितना नंबर होगा जिसमें रिपीटेशन तो अलाउड रहेगा डिजिट का, बट कंडीशन ये है कि वो तीनों डिजिट का जो सम आना चाहिए वो इवन आना चाहिए। 3 डिजिट का नंबर बनाओगे, 3 डिजिट का नंबर बनाओगे तो इस तरीके से 3 डिजिट होगा। तो बालक ये तीनों डिजिट जो आएगा ना यहाँ पर 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए, तीनों का सम इवन आना चाहिए। ऐसा कितना नंबर होगा? हाँ, रिपीटेशन अलाउड है, ऐसा कितना नंबर होगा ये हमें बताना है। क्वेश्चन तो यार आसान ही था, है ना। थोड़ा अगर क्लिक कर जाए ना इसका कॉन्सेप्ट दिमाग में तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बालक यहाँ पर केस बनाना होगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पर बालक केस बनाना होगा। एक बात है कि जितने भी नंबर हम लोग बनाएंगे वो इन्हीं किसी ना किसी डिजिट से बनेगा, है ना। इन्हीं किसी ना किसी बालक डिजिट से बन रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन तुम पहले भी बनाए होगे, इन्हीं किसी ना किसी डिजिट से। तो यार केस 1 ये हो सकता है कि ये तीनों का तीनों इवन हो। सुनना ध्यान से, ये तीनों इवन हो, है ना। इवन नंबर बनाने वाले डिजिट हो। इवन नंबर वाले बनाने वाले डिजिट कौन है? देखो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। ये इवन नंबर बनाने वाला डिजिट है बालक, है ना। 0 लास्ट में आ जाए तो इवन नंबर होता है। तो बालक ये जो इवन नंबर बनाने वाला जो डिजिट है, मतलब कौन? 0, 2, 4, 6, 8। अगर यही तीनों या यही पांचों जो है अगर यहां रहे तो हम लोग सम अगर निकाले तो इवन ही तो आएगा। इवन को जोड़ोगे तो इवन ही तो आएगा बालक। जैसे यहाँ पर देखो, नहीं समझ पा रहे हो तो 2, 4 और 6 रहे तो सबको जोड़ोगे तो इवन ही तो आएगा मेरे भाई, इवन आएगा ना। तो पहला केस हम लोग ले लेते हैं कि ऑल डिजिट आर इवन। ऑल डिजिट्स आर इवन। अगर सारा डिजिट, तीनों डिजिट अगर यहाँ पर इवन रहे तो ये पहला केस है। और दूसरा केस क्या होगा, तुम थोड़ा सोचो। दूसरा केस ये होगा बालक कि किसी भी 2 डिजिट नंबर को अगर जोड़ोगे, सुनो ध्यान से, सुनो, ऐसे सुनो तुम, किसी भी 2 और डिजिट को अगर तुम जोड़ोगे तो वो हमेशा इवन बन जाता है। ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई कि ये 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं, चाहे यहाँ बना लेते हैं, ये 3 डिजिट का हम नंबर बना रहे हैं, 3 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। तो यहाँ पर अगर ये दोनों को ऑड रख ले, जैसे 5 और 7 रख ले, और एक को इवन रख ले, जैसे मान लो 2 रख ले, तो भाई 2 ऑड को अगर जोड़ोगे तो दोनों जुड़ करके तो इवन बन जाएगा। 3 + 5 8 हो जाता है, 5 + 7 12 हो जाता है, और ये दोनों ऑड जुड़ करके इवन हो गया, और इसी इवन में एक और इवन जोड़ दिया तो इवन ही तो आएगा। यानी कि सेकंड केस, मात्र सेकंड केस क्या बनेगा? 2 ही केस बनेगा बालक। सेकंड केस जो बनेगा केस 2, उसमें ये बनेगा कि इसमें से 2 डिजिट जो है, 2 डिजिट वो ऑड हो, है ना, और एक जो डिजिट है बालक, एक जो डिजिट है, ये डिजिट है, एक जो डिजिट है वो इवन हो जाए। 2 डिजिट ऑड और 1 डिजिट इवन हो जाए, ऐसा केस बनेगा। हाँ, लेकिन इस केस में सब केस बनेगा, अभी बताया जाएगा। पहले ये वाला केस से टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर निकाल लिया जाए। तो बालक देखो, ध्यान से देखना। पहला केस यानी क्या कि ऑल डिजिट आर इवन। सारे डिजिट को अगर इवन रखना है और 3 डिजिट नंबर बनाना है तो जाहिर सी बात है इन्हीं में से कोई डिजिट रखना होगा, लेकिन यहां पर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 यहां रखोगे तो ये जो है 2 डिजिट का नंबर बन जाएगा। यानी कि इसको भरने का, पहले ब्लैंक को फिल करने का अपने पास 1, 2, 3, 4 तरीका, 4 तरीका। दूसरे को भरने का 5 तरीका हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर यहाँ पर कोई डिजिट सपोज 2 आ गया तो वो 2 यहाँ भी आ सकता है, रिपीटेशन अलाउड है ना। तो इसको भरने का 5 तरीका। इसको 5 इसलिए कर दिए कि यहाँ 0 आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जैसे मान लो ये 4 है, ये 8 है, और यहाँ 0 आ जाए तो 4 8 12 हो गया, तो बीच में 0 आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ भी 5 तरीका। 5 × 5 × 4 यानी कि टोटल 100 नंबर ऐसा होगा जिसका तीनों डिजिट इवन होगा। और जाहिर सी बात है अगर तीनों डिजिट इवन होगा तो तीनों डिजिट को ऐड भी करेंगे तो इवन ही आएगा। यानी कि पहला केस से अपने को 100 नंबर्स मिल गया। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ, टोटल इसका सोल्यूशन नहीं निकला। अब टोटल सोल्यूशन निकालने के लिए देखो, केस 2 के बारे में बढ़िया से सोचना। 2 डिजिट ऑड हो और 1 डिजिट जो है वो इवन हो, तो बालक ध्यान से सुनना। पहला केस इसमें सब केस है ना, दूसरे केस का सब केस, मतलब कि ए जो सब केस है यहाँ पर क्या है कि इसमें ये हो सकता है कि पहला वाला जो नंबर हो ना, पहला वाला डिजिट हो वो इवन हो और बाकी दोनों ऑड हो, ये केस हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है मेरे भाई कि पहला वाला ना हो, ठीक ना, पहला वाला ऑड हो
और लास्ट वाला ऑड हो, इवन बीच वाला हो, ये केस बन सकता है ना। ऐसे नंबर जिसके लास्ट के दोनों टर्मिनल जगह पर, जैसे लास्ट में दोनों में ऑड हो जाए और बीच में इवन हो जाए, तो ये एक अलग टाइप का नंबर बनेगा, अलग टाइप का अरेंजमेंट हो जाएगा, अलग टाइप का परमुटेशन हो जाएगा। और तीसरा केस तुम समझ गए होगे कि तीसरा जो सबकेस है इसमें, दूसरे वाले में सबकेस तीसरा जो है वो ये होगा कि शुरुआत का दोनों ऑड हो जाए, है ना, और लास्ट वाला बालक इवन हो जाए, इस तरीके से। यही सबकेस 3 बनेगा, इसके अलावा यहाँ पर और कोई केस नहीं बनेगा, है ना। अगर तुम 2 इवन कर दिए, ये भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि 2 इवन कर दे, 1 ऑड कर दे, तो गोल पूरा नहीं होगा। 2 इवन मिल करके इवन बन गया और 1 ऑड उसमें जोड़ोगे तो सम फाइनली ऑड आ जाएगा, लेकिन अपने को तो इवन लाना है। तो यही 2 केस बनता है बालक, केस 1 और केस 2, और केस 2 में ये 3 सब केस बन रहा है। तो अब तो ये तो बताना इजी है, ये तो बता दोगे, ये तीनों जगह से तुम नंबर तो निकाल ही लोगे, निकाल लिया जाए। जैसे देखो इसमें इवन भरना है तो 4 तरीका ही होगा ना, तो 0 तो नहीं भर सकते ना, यहाँ से 0 नहीं भर सकते। इसमें बालक ऑड भरना है, ऑड भरना है, तो अब तुम दिमाग लगाओ कि इसको भरने का कितना तरीका। वीडियो को रोक लो मेरे भाई, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को पूरा समझने के बाद। एक बार वीडियो को रोक लो, यहाँ से बढ़िया से दिमाग लगाओ कि इसको भरने का और इसको भरने का कितना तरीका, उसके बाद चलो बता देते हैं बालक। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर ये वाला देखो ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है, ये ऑड है और ये ऑड है, यानी टोटल 5 ऑड है, टोटल 5 ऑड है। तो यहाँ पर अपने को ऑड रखना है तो इसको 5 तरीके से रख सकते हैं, यहाँ भी 5 तरीके से। रिपीटेशन आर अलाउड, है ना। जो ऑड यहाँ आ गया वो यहाँ आ सकता है, लेकिन 5 ही ऑड है ना, उसी 5 में से कोई ना कोई रखना है। यहाँ पर आ गया बालक 100, मल्टीप्लाई करोगे 5 × 5 20, 5 × 4 यानी कि 100 आ गया। 100 ऐसे नंबर मिले जो इस सब केस से मिले। यहाँ से मेरे भाई बताओ, देखो ऑड में तो कोई कंडीशन नहीं है, ऑड वाले में तो 0 तो आ नहीं रहा है, ऑड बनाने के लिए 0 तो नहीं आ रहा है ना। तो ऑड वाले में अपने पास 5 तरीका है। यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इवन वाले में 5 तरीके हो गया। यहाँ पर हाँ 0 भी रख सकते हो, ध्यान से सुनना, इसको किसी भी ऑड नंबर से भर दो, 1 3 5 7 9 किसी से भर दो, इसको ऑड से भर दो और इसको ऑड से भर दो। तो ये जब दोनों ऑड से हो गया, इसको भी 5 तरीके से ऑड से भर दिए, दोनों ऑड, तो ऑड का सम कितना हो जाएगा, ऑड प्लस ऑड इवन हो जाएगा। और यहाँ पर 0 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन तो आ गया है, 2 रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन प्लस इवन इवन हो जाएगा। यानी कि इतना नंबर बन जाएगा 5 × 5 और इंटू 5 यानी कि 125 इस सब केस से। और इस सब केस से कितना बनेगा अब तो तुम बता ही सकते हो, 5 तरीका मेरे भाई, 5 तरीका और कितना 5 तरीका 125, है ना, 125। तो बालक इससे ज़्यादा अब नंबर यहाँ पर नहीं क्रिएट होगा गिवन सिचुएशन के अनुसार। टोटल नंबर कितना बना 100 100 125 125। देखो ये हो गया 250 और ये 200, यानी कि टोटल 450 नंबर बन गया, 450 नंबर बन गया। ऐसा नंबर मेरे भाई जिसमें कि 3 डिजिट नंबर हो, है ना, और तीनों डिजिट का जो सम हो वो इवन आ जाए। ध्यान रहे कि रिपीटेशन अलाउड है, अगर रिपीटेशन नहीं अलाउड होता तो सवाल ये दूसरा हो जाता। तो बालक इस टाइप का क्वेश्चन को इग्नोर ना करे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करें अगर तुम जेईई मेंस में बढ़िया स्कोर करना चाहते हो तो, है ना। पीवाईक्यू तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए तुम्हारे लिए बालक। बहुत सारा पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन इस चैनल पर लगातार अपलोड हो रहा है ना। एक बार जाकर के चैनल को विजिट करो, जिसमें बच्चे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं ऑफलाइन में, उस क्वेश्चन को हम तुरंत ऑनलाइन में अपलोड कर देते हैं मेरे भाई, है ना। तो उसको जा करके अच्छे से एक बार पहले हर क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखो, है ना। और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर तुम्हें टफ लगता है तो उसका भी पूरा का पूरा वीडियो बालक लगातार अपलोड हो रहा है। लगभग 5 वीडियो अपलोड हो गया है, शुरुआत का सारा बेसिक अपलोड हो गया है, अब धीरे धीरे उसमें कॉम्बिनेशन की ओर भी चलेंगे और फिर सर्कुलर परम्यूटेशन भी पढ़ेंगे। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।